57 दिनों से युद्ध विराम के बाद इजराइल ने एक बार फिर गाजा में हमास के सफाई के लिए मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सीज फायर समझौते को आगे बढ़ाने की शर्तों पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनने के बाद से इजरायली सेना गाजा में ताबड़तोड़ हमले कर रही है। इजरायली सेना ने 18 मार्च से एक बार फिर गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायली सेना ने कार्रवाई शुरू होने के बाद गाजा में फिर से टैंक उतार दिए हैं। सीज फायर के दौरान इजरायली सेना ने टैंकों को हटा दिया था, जिन्हें अब फिर से गाजा में भेज दिया गया है। इसी के साथ एक बार फिर गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। इस बीच हमास ने गुरुवार को इजराइल के प्रमुख शहर तेल अवीव पर रॉकेट से हमला करने की जिम्मेदारी ली। मंगलवार से अब तक करीब 500 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है और आने वाले समय में ये आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि हमास के खिलाफ उसकी कार्रवाई जारी रहेगी। इससे फिलिस्तीनियों में हाहाकार मच गया है। गाजा पट्टी पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास ने अब अरब और मुस्लिम देशों से इजरायली हमलों को रुकवाने के लिए गुहार लगाई है। हमास ने इजराइल के ताजा हमलों को नरसंहार बताया और कहा कि इसे रोकने मुस्लिम देशों की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी है। हमास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन पर सीधे राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी डालते हैं कि वे पूरी दुनिया के सामने किए जा रहे नरसंहार को समाप्त करें। बयान में आगे कहा गया कि हम अरब और इस्लामिक देशों से अंतर्राष्ट्रीय मंचों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल कार्रवाई करने और आक्रामकता को रोकने के लिए तत्काल उपाय लागू करने की अपील करते हैं। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली हमले शुरू होने के बाद से 3 दिनों में अब तक 504 लोग मारे गए हैं, जिनमें 18 वर्ष के कम उम्र के 200 किशोर और बच्चे शामिल हैं। ये संख्या इजराइल द्वारा हमास के खिलाफ युद्ध शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा में से एक है। इजराइल की ताजा हवाई हमले में समूह के कई वरिष्ठ नेता मारे गए हैं, जिसमें गाजा की सरकार के प्रमुख और सुरक्षा सेवाओं के प्रमुख शामिल हैं। हमास की कैद में अभी भी इजराइल के कई बंधक हैं। सीज फायर समझौते की शर्तों पर सहमति नहीं बनने से उनकी रिहाई फिलहाल के लिए अटक गई है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि उन्हें बचे हुए बंधक जल्द से जल्द वापस चाहिए। इजरायली रक्षा मंत्री काटेज ने हमास को धमकी दे दी है कि अगर हमास ने इजरायली बंधकों की रिहाई नहीं की तो इजरायली सेना हमास को तबाह कर देगी। इजरायली सेना की सैन्य कार्रवाई आने वाले समय में और तेज हो जाएगी। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था, जिसमें करीब 1200 लोग मारे गए थे। 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था। इसके बाद इजराइल ने हमास के सफाई के लिए गाजा में सैन्य अभियान चलाए रखा। 15 महीने तक जारी रहे इस अभियान में गाजा में 48,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए। गत जनवरी में इजराइल और हमास के बीच 6 सप्ताह के लिए युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई के लिए समझौता हुआ था। हमास के कब्जे में अब भी 59 बंधक मौजूद हैं। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।